एक्सपो 2026 ये नाम सुनते ही बहुत बड़ा एग्जीबिशन दिमाग में आ जाता है। पिछले 3 साल से ये एग्जीबिशन हो रहा है और ये दूसरी बार है कि ये एग्जीबिशन ये एक्सपो जयपुर में लगने जा रहा है। मैं जिस वक्त यहाँ खड़ी हूँ, मैं जेईसीसी के बाहर खड़ी हूँ। आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि अंदर में अगर आपको लेके चलूंगी कि अंदर कितनी भीड़ है। प्रिंटिंग की अलग दुनिया बसी हुई है अंदर। प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटिंग टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 को। इस एग्जीबिशन के गेट में अंदर एंटर होते ही ऐसा लग रहा है कि मानो कि प्रिंटिंग की नई कौन सी दुनिया हमको देखने को मिल गई है। आज जो दौर चल रहा है डिजिटलाइजेशन का, उसमें जब इतनी भीड़ हमको दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, प्रिंटिंग हमेशा ज़िंदा थी, है और रहेगी। और ये भीड़ जो आपको दिख रही है, यही सबसे बड़ा जवाब है कि प्रिंटिंग कितनी बड़ी चीज़ है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि ये सर हमारे साथ हैं। सर, प्रिंटिंग नेशनल प्रिंटिंग एग्जीबिशन में इस वक्त आप हैं, कैसा लग रहा है? क्या आप हमको बताना चाहेंगे किस तरह की एग्जीबिशन है ये? एग्जीबिशन तो अच्छी है, अभी क्राउड भी आ रहा है, अच्छा क्राउड है। अभी रिस्पांस देखते हैं कैसा अच्छा है। जो रिस्पांस आएगा उसी के साथ। अभी तो क्राउड बहुत है अभी। अच्छा, आप पहली बार इस एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं? पहली बार नहीं, हम तो कंटिन्यू पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे इंडिया। पहली एग्जीबिशन से अब में क्या फ़र्क देखने को मिला? फ़र्क तो यही है कि क्राउड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और एग्जीबिशन वाले जो आपका विजिटर भी हैं ज़्यादा ही हैं पहले की अपेक्षा, डेली आते हैं। आगे बात करके देखते हैं। इस वाली स्टॉल पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ हमको नज़र आ रही है और ये थोड़ी सी अलग भी नज़र आ रही है हमको। यहाँ पे मैम आप विजिटर हैं यहाँ पे? आपने कितना एक्सप्लोर किया इस एग्जीबिशन? कितना एक्सपोज किया? एक सेकेंड, कितना किया? अभी जस्ट आए हम लोग। अच्छा, आप पहले भी आ चुके हैं? नहीं, अब पहली बार आए। पहली बार है। और अच्छा, आप आ चुके हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या है इस एग्जीबिशन में ऐसा खास जो आपको बार बार यहाँ पे खींच लाता है? हर बार नया कुछ ना कुछ इनोवेशन दिखने को मिलता है, टेक्नोलॉजीज नई आती है, बहुत अच्छा है। पहले भी मैंने विजिट किया है, अहमदाबाद भी विजिट किया है, जयपुर भी किया, बहुत अच्छा है। प्रिंटिंग की दुनिया के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, प्रिंटिंग प्रिंटिंग की दुनिया है। हमारी दुनिया ही प्रिंटिंग है यूँ। प्रिंटिंग ही आपकी दुनिया है, कैसे मैम? कैसे? उससे ही हमारा जो उससे अच्छा, आपका भी प्रिंटिंग का एक तो मैम प्रिंट। अच्छा, जैसे प्रिंटिंग ना अभी थोड़ी बहुत कम हो गई है, बहुत ऐसे सोचते हैं कि प्रिंटिंग तो फुल चल रहा है। कुछ भी नहीं काम हुआ है। नहीं, हम राजस्थान से हैं। हाँ, चलिए बहुत। नए नए अपडेट चाहिए, कोई कुछ कम नहीं हुआ है अपडेट रखने पड़ते हैं। हाँ, चलिए शुक्रिया सर। अंदर एक बार चलते हैं। अंदर ही जाके हमको इस एग्जीबिशन की कुछ कुछ स्टॉल्स के बारे में पता पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना काफ़ी सारी मशीनें, मतलब एक ही स्टॉल पे आपको इतनी टाइप की मशीनें देखने को मिल जाएगी कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भैया ये सारी मशीनें जो हैं वो किस काम में आती है और इसको कैसे चलाया जाता है। आप अगर इन मशीनों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि प्रिंटिंग कितनी बड़ी चीज़ होती है। अक्सर लोग प्रिंटिंग को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि प्रिंटिंग ही तो है, मामूली चीज़ है, कोई चीज़ कंप्यूटर में डाली और उसको प्रिंट कर लिया। लेकिन नहीं, प्रिंटिंग खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इनसे बात करके देखते हैं। भैया भैया आप मशीनों के बारे में जो यहाँ पे लगी थोड़ी बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये गोल्ड फॉइल मशीन है तो 360B। इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रिंट होता है। जैसे नॉर्मली मशीन में क्या होता है, हीटिंग प्रोसेस होता है, डाई का सिस्टम होता है या ब्लॉक वाला होता है, प्रेसिंग का होता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रिंटिंग होती है। कंप्यूटर से यहाँ से कमांड देंगे हम, कंट्रोल पी, जैसे नॉर्मली प्रिंट आउट देते हैं सेम ऐसे ही वर्क करता है। कंट्रोल पी देके कमांड देंगे और यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा। निकाल के दिखा दे, ये पेपर जा रहा है, अभी प्रिंट निकलेगा। अच्छा, ये ग्लॉस फिनिश के साथ निकली है। जो भी डिज़ाइन इसमें बनाना है वो आप इससे मतलब डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं या अच्छा, इसकी कॉस्टिंग आपको कितनी पड़ जाती है? अगर हम पूरा A4 प्रिंट निकालते हैं तो 20 रुपये अप्रॉक्स पड़ता है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि लेकिन आपको ना इस
तो नहीं, आप बताइए कि ये जो हमको प्रिंटिंग की ये जो दुनिया है ना, आप समझाइए हमको, हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है हमको प्रिंटिंग की दुनिया के बारे में। राम राम जी। मशीन्स जैसे कल भी हमारी बात हुई थी, तो अब आप मशीन्स का जो यूज़ है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि किस तरह से आप पेपर इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री किस तरह से जो है वर्क करती है। जैसे हम कोई भी पेपर को प्रिंट कर लेते हैं, तो प्रिंट के बाद अगर आपने देखा हो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, इंस्टीट्यूट जाओ, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी सेक्टर, तो आपको ये बाइंडिंग जरूर करने को, बुक बाइंडिंग आपको ज़रूर मिलेंगी। इनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग्स होती हैं। जैसे इसे हम क्या कॉल करते हैं, वायरो बाइंडिंग। तो ऐसे ही स्पायरल बाइंडिंग, कोम बाइंडिंग, वायरो बाइंडिंग, थर्मल प्रेस, परफेक्ट बाइंडिंग, डिफरेंट टाइप की सब बहुत तरह की बाइंडिंग होती है, सब अवेलेबल है। तो प्रिंट करने के बाद बाइंडिंग का आपका यूज़ जो है वो आप समझ गए होंगे, जो आपको इजीली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है सेव कर सकते हो बाइंडिंग के लिए करके। इसके बाद इनमें ये डिफरेंट मशीन्स हैं बाइंडिंग की, मैनुअल भी हैं, इलेक्ट्रिक भी हैं। अगर आप आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये होल करने की मशीन है। होल करने के लिए ये मशीन यूज़ होती है। इसमें जो आप देखेंगे इस तरह से होल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है कि जैसे अगर कॉमर्शियल यूज़ पे आप जाते हो, बल्क अगर ऑर्डर हैं, क्वांटिटी वर्क हैं, आपको टैग्स बनाने हैं, उनको आपको सबको एक साथ जो है बंच कर बना के रखना है, तो इलेक्ट्रिक मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है और मैनुअल मशीन्स भी अवेलेबल हैं। तो इसको आप इस तरह से आप देखिए। देन आप इसी तरह से कॉर्नर कटिंग मशीन आती हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर आपके पास कोई हार्ड मटेरियल है, जैसे आपने कोई पेपर लैमिनेशन कर दिया या आई कार्ड, तो उनका जो शार्पनेस होती है, कॉर्नर्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, कई बार वो लग जाते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर को राउंड शेप देने के लिए कॉर्नर कटिंग मशीन्स अवेलेबल हैं। तो आप राउंड शेप दे देंगे जो भी आपकी साइज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो यहाँ पे पिन चुभने का जो एक मैटर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब अभी तक ना हमने इतनी बारीकी से ना प्रिंटिंग के बारे में सोचा नहीं था कि कॉर्नर्स को भी इतनी तरीके से फिनिश किया जाता है, कोई पंचिंग मशीन भी बन सकती है। लेकिन सर की बातों से ना आप समझ सकते हैं कि ये कितनी वास्ट फील्ड है खुद में। कोई भी आप जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे देखेंगे, वो यूज़ जो है सारी प्रोडक्ट्स प्रिंटिंग के बाद ही आती है। जैसे हमारा कैटलॉग भी अगर लेते हैं, या अगर बिजनेस कार्ड आप कोई भी लेते हैं, तो इसको जब आप प्रिंट कर लेते हैं तो उसके बाद ही उसका जो है यूज़ आपको समझ में आता है। तो प्रिंटिंग के बाद की फिनिशिंग प्रोडक्ट्स मैंने आपको जैसे बताया था, तो उसके बाद ही ये सब प्रोडक्ट्स हमारी यूज़ होती हैं। अब एक मशीन हम यहाँ पे जैसे इन मशीन्स को देखते हैं, तो ये भी पेपर से रिलेटेड ही हैं। इन मशीन्स का यूज़ है, जैसे अगर आपको स्टिकर्स कटिंग करने हैं, लेबल है, स्टिकर है, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे या कहीं पे भी आप जाएंगे, तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए मिलते हैं, या तो एमआरपी के स्टिकर हों या फिर उनकी जो ब्रांडिंग होती है उनके स्टिकर्स होते हैं। तो ये स्टिकर कटिंग करने की मशीन है। यहाँ पे तो हम इसको अभी प्लेन हमने यहाँ पे पेपर रखा है डेमो के लिए, तो इस तरह से इसमें ये स्टिकर्स आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये स्टिकर कटिंग करने के लिए मशीन हो गया। तो आपने इसको प्रिंट किया, मैटर आपका इसमें आपने एमआरपी, डेट या जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग डिटेल या अपना जो भी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो लोगो आपने प्रिंट किया और उसके बाद ऑटोमेटिक आप कटिंग कर सकते हैं। तो सारी मशीन्स पेपर से रिलेटेड हैं और प्रिंटिंग से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ही बुक बाइंडिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेमिनेशन मशीन्स हैं। आप अगर लेमिनेशन मशीन देखेंगे, एक लेमिनेशन का सैंपल देना, ये इस तरह से आपने अगर देखा होगा तो वेडिंग अगर होती हैं, वेडिंग्स में आपने देखे होंगे जो एल्बम्स बनती हैं, तो जो शादी की एल्बम्स होती है उन पे जो लेमिनेशन होता है उसके लिए भी यही मशीन्स यूज़ होती हैं। तो वो भी आफ्टर प्रिंटिंग का मैटर देखिए, हर जगह प्रिंटिंग आएगी, तो प्रिंटिंग करने के बाद ही आपकी एल्बम्स रेडी होती हैं। जो भी आपकी अगर शादी है या कोई भी फंक्शन है, इवेंट है, तो लेमिनेशन कर दिया, लेमिनेशन करने के लिए ये मशीन आ जाती है। लेमिनेशन के साथ साथ मशीन का यूज़ फॉइलिंग का भी होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कलर जो है फॉइल, गोल्ड फॉइल भी आप इसमें कर सकते हैं। तो पहले इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद फॉइल ट्रांसफ़र हो जाता है इस तरह से। बहुत ही अच्छी चीज़ है आपने बताई सर हमको प्रिंटिंग के बारे में, और प्रिंटिंग की फिनिशिंग के बारे में बेसिकली। तो इनमें ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हर जगह आपको यूज़ में आएगी ही आएगी, किसी भी सेक्टर। बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब ये कि हम उन चीज़ों पे कभी कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि वो स्टिकर वाली जो एमआरपी की, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो नॉर्मली कोई होगी, उसका प्रिंटिंग से क्या रिलेशन है। ये गोल्ड फॉइल वाली हम अक्सर कहते हैं कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसका काम किया हुआ है, लेकिन यही सारी चीज़ें होती है जो हम प्रिंटिंग की दुनिया में सीखते हैं, प्रिंटिंग में जान पाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आगे बढ़ के देखते हैं, आगे चलते हैं। विजिटिंग कार्ड आपने देखे होंगे जो बिजनेस कार्ड्स हैं, तो बिजनेस कार्ड जो है
विजिटिंग कार्ड कटिंग या एल्बम, जो शादी की एल्बम्स होती हैं उनमें भी यही कटिंग मशीन यूज़ होती है, पेपर्स को कटिंग करने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए। तो टोटल प्रोडक्ट्स रिलेटेड प्रिंटिंग ही हैं। प्रिंटिंग मशीन तो आपको नॉर्मल एक जैसे और घर में या ऑफिस में भी प्रिंटर्स होते हैं वो अवेलेबल होती हैं हर जगह। नॉर्मली प्रिंटर्स तो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, बट ये जो सारी प्रोडक्ट्स होती हैं फिनिशिंग प्रोडक्ट्स, इनके लिए आपको जो है हमारे से कांटेक्ट करना होगा। आप हमारे यहाँ पे JB Tech इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आप कांटेक्ट कीजिए और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोगों की भी हेल्प हो जाए तो हमारे बिजनेस को भी थोड़ी ग्रोथ मिलेगी, और आप लोगों के लिए भी हमारे पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, हम आपको जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स बताएंगे जिससे आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर कुछ और प्रोडक्ट्स देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। बस हम Otherwise आप जो है, क्योंकि आप भी बिजी हो और आपके पास भी बहुत सारे काम है, तो